डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 तारीख रोज़ जुमेरात तर्जुमतुल कुरान का लेक्चर आपको दिया जा रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सूरतुस सजदा के मुतालिक। तो आइए सबसे हम पहले जानते हैं कि जो सूरतुस सजदा है इसकी आयात कितनी है, इसके रुकू कितने हैं और ये सूरत है कौन सी। तो बेटा याद रखिए कि सूरतुस सजदा ये मक्की सूरत है और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि सूरत मक्की कौन सी होती है और मदनी सूरतें कौन सी होती हैं। और आज के लेक्चर में हम फिर आपको यही बता देते हैं कि मक्की सूरतें उनको कहते हैं जो हिजरत से कबल नाजिल हुई हैं, उनको मक्की सूरतें कहा जाता है, और जो कुरान पाक का हिस्सा हिजरत के बाद नाजिल हुआ है उन्हें मदनी सूरतें कहा जाता है। अब बात करते हैं इस सूरतुस सजदा की आयात कितनी हैं। तो बेटा इस सूरतुस सजदा की आयात कुल 30 हैं और रुकू इसके कुल सिर्फ 3 हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूरतुस सजदा इसका नाम सजदा क्यों रखा गया। इस सूरत के अंदर एक आयत है यहाँ पर हम सजदा करते हैं, सजदा वाली आयत उसे करार दिया गया है। जिस मकाम पर कोई भी हाफिज़ कारी पहुँचता है या कोई भी आम मोमिन मुसलमान उसको पढ़ता है तो उस पर एक सजदा करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से इस सूरत का नाम सूरतुस सजदा रखा गया। और इसके चंद एक नाम और भी हैं, जैसे तंजीलुस सजदा आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तंजीलुस सजदा भी इस सूरत को कहते हैं और अलिफ लाम मीम अस-सजदा भी इस सूरत को कहते हैं। अब इस मुकम्मल सूरत का खुलासा और निचोड़ क्या है। तो बेटा इस्लाम के बुनियादी अकाइद तौहीद, रिसालत, आखरत का इस्बात और कुफ़ार के एतराज़ात का जवाब है। सूरतुस सजदा के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें बयान की गई हैं। अकाइद जो हैं हमारे इस्लामी बुनियादी अकाइद तौहीद, रिसालत, आखरत का इस्बात और कुफ़ार की तरफ से जो एतराज़ात किए जा रहे थे उन तमाम एतराज़ात का जवाब इस सूरतुस सजदा के अंदर दिया जाएगा। आज हमने सूरतुस सजदा का मुख्तसर तारुफ पढ़ा, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो बेटा इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा और इंशाल्लाह हम कल के टॉपिक के अंदर इस सूरत के मज़ामीन और इल्मी निकात पढ़ेंगे। अब हम इस सूरतुस सजदा की पहली 10 आयतों का तर्जमा और साथ अरेबिक पढ़ लेते हैं। बेटा अगर आपके पास किताबें मौजूद हैं तो बहुत ज़बरदस्त, अगर आपके पास किताबें मौजूद नहीं तो अभी अपने सामने किताबें खोल लें और इसका हम तर्जमा भी पढ़ते हैं और साथ रीडिंग भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुस सजदा का तर्जमा हम पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आयत देखिए, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम चंद सूरतों के शुरू के अंदर ये हरूफ आते हैं जिनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है और यकीनन इनका जो तर्जुमा होता है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं। इसलिए यहाँ पर भी सिर्फ ऊपर देखें अलिफ लाम मीम लिखा हुआ और नीचे भी उन्होंने अलिफ लाम मीम ही लिख दिया है। अगली आयत देखें, तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। तंजीलुल किताब नाजिल की गई है ये किताब, ला रैब फीहि जिसमें कोई शक नहीं, मिर रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की तरफ से। अब जो हम बामुहावरा तर्जमा इस तरह करेंगे, किताब का उतारना बेशक परवरदिगार आलम की तरफ से है और बेआईन ही इसी तरह जो जिस तरह किताब पर लिखा हुआ है इसी तरह आपने पेपर पर भी लिखना होगा। तीसरी आयत देखें, अम यकूलून अफ्तरा बल हुवल हक्कु मिर रब्बिका लितुनज़िर कौमन मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। क्या वो ये कहते हैं कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद गढ़ लिया है? बल हुवल हक, बल्कि ये हक है आपके रब की तरफ से ताकि आप इन्हें बुरे इंजाम से डराएं। मिन क़ब्लिका जिनके पास आपसे पहले कई डराने वाले नहीं आए, लअल्लहुम यहतदून इसलिए कि ये लोग हिदायत पा जाएं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया। वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन, और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिनों में बना दिया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो अपने अर्श पर अपनी शान के लायक जलवा अफरोज़ हुआ, जलवा फरमा हुआ। मालकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ी अफ़ला तज़क्करून। मालकुम मिन दूनिही, उसके सिवा न तुम्हारा कोई कारसाज है न कोई सिफारिश करने वाला है। अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम समझते नहीं हो। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़, वो आसमान से लेकर ज़मीन तक हर काम की तदबीर फरमाता है। सुम्मा यअरुजु इलैहि,
فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایسے دن میں اوپر کیا جائے گا، اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اور اس حساب سے جو تم گنتے ہو، ہماری گنتی کے حساب سے جو سال چل رہے ہیں اسی کی مقدار، یہ تمام جو ہمارے معاملات ہیں، ہماری تدبیرات ہیں، یہ اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہی ہے اللہ جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت غالب، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے جو چیز بھی بنائی نہایت خوب بنائی، اور اس نے مٹی سے انسان کی پیدائش کا آغاز فرمایا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل بنائی ایک حقیر پانی نطفہ کے خلاصہ سے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل عطا فرمائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ وقالوا اذا زللنا فی الارض، اور کہتے ہیں کہ کیا ہم مٹی میں مل جائیں گے، اِنَّا لفی خلق جدید، تو کیا ہم از سر نو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے تھے۔ تو بیٹا یہ پہلی 10 آیات کا ترجمہ تھا، یقیناً اس کا آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا ترجمہ۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کتاب آپ کے سامنے بیٹا کھلی ہے، اس کو ایک مرتبہ پھر ریڈنگ کر لیں، جو بات نہ سمجھ آئے آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق تھا، جو تعارف اور جو پہلی 10 آیات ہیں، یہ آپ نے مکمل یاد کر کے آنی ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔